नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स यानी बीजीडीएल की। इसके शेयर में जो गिरावट आई है वो कोई मामूली गिरावट नहीं है। आप देखिए, 24 अप्रैल को शेयर 820 रुपए के आसपास था और 20 मई आते आते ये 343 रुपए पर आ गया। मतलब करीब करीब 58% नीचे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये रोज 5% के लोअर सर्किट पर अटक रहा है। निवेशक चाहकर भी बेच नहीं पा रहे हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हो क्यों रहा है, निवेशक इतने फंसे हुए क्यों महसूस कर रहे हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है, चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। तो ये जो लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं, ये सिर्फ पैनिक सेलिंग है या कुछ और बात है इसके पीछे? नहीं, ये सिर्फ पैनिक सेलिंग नहीं है। मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। देखिए, थोड़ा पीछे जाना होगा। नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच इस शेयर ने गजब की तेजी दिखाई थी। 51 रुपए से बढ़कर 1236 रुपीस तक चला गया था। 51 से 1236 रुपए, बाप रे, ये तो 2300% से ज्यादा की बढ़त हुई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया। सेबी ने क्या किया उन्होंने? हाँ, सेबी ने कंपनी पर भ्रामक जानकारी देने, शेयर की कीमत मैनिपुलेट करने और वो जो था ना पंप एंड डंप, मतलब आर्टिफिशियली दाम बढ़ाकर बेच देना। अच्छा, पंप एंड डंप। हाँ, उसी के आरोपों में ट्रेडिंग पर रोक लगा दी। ओहो, रोक लगा दी। लेकिन ट्रेडिंग तो खैर शुरू हुई ना, अभी तो चल रही है, भले ही गिर रही हो। हाँ, वो रुकी रही कुछ महीने। फिर 11 अप्रैल 2025 को एसएटी यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक शर्त रखी। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि कंपनी वित्त वर्ष 24-25 के प्रोविजनल मतलब अस्थायी वित्तीय आंकड़े जमा करें। वो जमा हुए और ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई। लेकिन जैसे ही शुरू हुई, शेयर सीधा 1236 रुपए पर खुला और फिर से लोअर सर्किट पर अटक गया। अच्छा, खुलते ही लोअर सर्किट। तो मतलब अप्रैल मध्य से अब तक लगभग 1 महीना हो गया, शेयर लगातार गिर ही रहा है और सर्किट पर अटका हुआ है। निवेशक तो पूरी तरह फंस गए। तो अब इसके पीछे असली वजह क्या है, एक एक करके समझते हैं। हाँ बिल्कुल, कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, जैसा आपने भी कहा, ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से कंपनी की तरफ से कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आई है। मतलब कोई नया ऑर्डर, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा बढ़े। दूसरी बात, कंपनी ने जो तिमाही और सालाना नतीजे दिए वो सिर्फ प्रोविजनल हैं। प्रोविजनल यानी ऑडिटेड नहीं है। नहीं, ऑडिटेड नहीं है। तो कंपनी का असल रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, कर्ज कितना है, इसकी कोई पक्की भरोसेमंद जानकारी अभी नहीं है। समझ गया। तो जब तक ऑडिटेड नतीजे नहीं आते, ये अनिश्चितता बनी रहेगी। और क्या है? तीसरा, और शायद ये सबसे बड़ा कारण है, लिक्विडिटी का संकट। मतलब बाजार में खरीदारी नहीं है। लिक्विडिटी क्राइसिस? हाँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम एकदम खत्म हो गया। रोज मुश्किल से आप मानिए 200 से 2000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं। बस इतने से? हाँ, तो जब खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो बेचने वाले जो ऑर्डर लगाते हैं वो पूरे नहीं होते और शेयर अपने लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस यानी 5% लोअर सर्किट पर फ्रीज हो जाता है। अच्छा, तो ये 5% का सर्किट ही एक तरह से जाल बन गया है। बेचने वाले हैं पर खरीदने वाला कोई नहीं, इसलिए कीमत रोज 5% गिर रही है। बिल्कुल। चौथा कारण ये है कि सेबी की जो जांच है वो अभी भी चल रही है। वो भी खत्म नहीं हुई? नहीं, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब कंपनी का अपने ही लोगों से लेन देन और वो जो प्रेफरेंशियल अलॉटीज थे जिन्हें सस्ते शेयर मिले थे और दूसरी फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच कर रही है। उस जांच का नतीजा क्या होगा, कब आएगा, कुछ पता नहीं। ये अनिश्चितता भी खरीदारों को दूर रख रही है। हाँ, जाहिर है, जांच की तलवार लटकी हो तो कौन पैसा लगाना चाहेगा। और शायद गवर्नेंस के भी कुछ मुद्दे थे। हाँ, वो 5वां पॉइंट है। अप्रैल की शुरुआत में कंपनी के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया था। सीईओ का इस्तीफा इस माहौल में? हाँ, हालांकि एक नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, पर इस तरह की टॉप लेवल पर उथल-पुथल से भी निवेशकों में चिंता बढ़ती है। सही बात है। और आखिर में, जैसा हमने पहले भी कहा, वो 5% लोअर सर्किट का फंदा, ये बिकवाली के दबाव को निकलने ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो अगर हम इसे संक्षेप में समझें, शेयर इसलिए अटका है क्योंकि खरीदार गायब है, सीबीआई की जांच चल रही है, रेगुलेटरी अनिश्चितता है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर ऑडिटेड रिपोर्ट का इंतजार है, गवर्नेंस के मुद्दे हैं और ऊपर से ये 5% लोअर सर्किट ने स्थिति को लॉक कर दिया है। लिक्विडिटी पूरी तरह सूख गई है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही स्थिति है। अब आगे क्या देखना जरूरी होगा, इस पर बात कर लेते हैं। हालांकि ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर बताएं किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। पहला, वित्त वर्ष 24-25 के ऑडिटेड नतीजे। उनसे कंपनी के असल रेवेन्यू, नेटवर्थ,
कर्ज और खासकर रिलेटेड पार्टी डील्स की सच्चाई सामने आएगी। दूसरा, सेबी या सैट की जांच पर कोई नया अपडेट या कोई आदेश आता है या नहीं। जांच का नतीजा या कोई डायरेक्शन। ठीक है। और तीसरा, क्या कंपनी की तरफ से कोई घोषणा होती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, नया ऑर्डर या मैनेजमेंट का कोई बयान जो भरोसा जगा सके। चौथा, ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नजर रखनी होगी। क्या वॉल्यूम बढ़ता है, क्या सर्किट खुलता है? हाँ, वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है लिक्विडिटी के लिए। बिल्कुल। और पांचवा, गवर्नेंस से जुड़ी कोई और खबर, जैसे कोई बोर्ड मीटिंग का अहम फैसला या कोई और इस्तीफा या नियुक्ति। ये सब पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आएगा। जब किसी शेयर में पहले ऐसी सट्टेबाजी वाली तेज़ी आती है, फिर रेगुलेटरी एक्शन होता है, और फिर वो शेयर इस तरह लोअर सर्किट में फंस जाता है कि लिक्विडिटी ही खत्म हो जाती है, तो ये पूरी स्थिति हमारे बाजार के उन सुरक्षा तंत्रों पर क्या सवाल खड़े करती है जो ऐसी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, मतलब भारी उतार चढ़ाव में छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इस पर शायद सोचने की ज़रूरत है।